हेलो एवरीवन, हम डेथ ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 204 पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द सम। The balance sheet of Sohan, Rohan and Mohan, who were sharing profits and losses in the ratio 3:2:1 is as follows. हमें बैलेंस शीट दिया गया है और उसके आगे क्या कहा है, लेट्स रीड। Mr. Rohan died on 1st October 2019 and the following adjustments were made. First, goodwill of the firm to be valued at 30,000. Second, land and building and machinery were found to be undervalued by 20%. तो लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को हम स्टार कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 60,000, तो इन्वेस्टमेंट्स को भी स्टार कर देंगे। स्टॉक टू बी अंडरवैल्यूड बाय 5,000 एंड अ प्रोविजन ऑफ 10% एज डेटर्स वाज रिक्वायर्ड, तो डेटर्स और स्टॉक को भी हमें स्टार करना है। ऑलराइट, आगे पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट्स का कोई भी वैल्यू नहीं है, पेटेंट्स को भी स्टार कर देंगे। एंड लास्ट, मिस्टर रोहन वाज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड इट वाज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग्स एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो उसने ड्राइंग्स किए हैं वो ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो जाएगा, ऐसे हमें बोला गया है। तो कितने ड्राइंग्स है उसके, देखो रोहन्स ड्राइंग्स टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 25,000, मतलब हमें इनडायरेक्टली बोला गया है दैट उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज 25,000। ऑलराइट, अभी व्हाट इज द क्वेश्चन, सी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो देखिए, ऐसे फॉर्मेट में पहले आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बना लीजिए एंड देन वन बाय वन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ऑलराइट, सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख लेंगे। क्या है बैलेंसेस, देखिए 20, 20 एंड 20, यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 ईच। ओके, अभी हम देखेंगे कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में है क्या। तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे आई कैन सी जनरल रिजर्व ऑफ 27,000. This I have to distribute among all the partners in the old profit sharing ratio, which is 3:2:1. So 27,000 divided by 6 into 3, 27,000 divided by 6 into 2, and 27,000 divided by 6 into 1. Alright, this I have to transfer to the partners capital account. तो मेरी एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलती हूँ और यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे अमाउंट्स आ रहे हैं 13,500, 9,000 एंड 4,500। ओके, अभी हमें क्या करना है, नाउ वी विल मूव टू दी एडजस्टमेंट्स एंड वन बाय वन लेट अस सी क्या है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। याद करिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने आपको क्या बताया है, जब भी पूरा गुडविल हमें रेज करना है बुक्स में तो सारे पार्टनर्स को उसका क्रेडिट मिलेगा इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, तो 30,000 को मुझे डिवाइड करना है इन 6/3, that is 15,000. 30,000 divided by 6 into 2, that is 10,000, and 30,000 divided by 6 into 1, that is 5,000. This is the amount जो मुझे गुडविल के लिए ट्रांसफर करनी है। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मैं जाऊंगी, here I am going to write down by goodwill account. Let me transfer 15,000, 10,000 and 5,000. ओके, यहाँ पे टिक कर लेते हैं। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%.
यहाँ पे आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे बहुत बच्चों की मिस्टेक होती है। देखिए हमें क्या बोला है, आई एम रीडिंग अगेन, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। लेट अस सी लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे एक्चुअली दिख रहा है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दिख रहा है 40,000 पे, ठीक है। अभी मुझे बोला गया है दैट जो ये 40,000 दिख रहा है ना, दिस इज अंडर वैल्यूड, 20% से उसकी ओरिजिनल वैल्यू को कम कर दिया है। अभी मैं एक वर्किंग नोट बना रही हूं यहाँ पे, फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। नाउ लेट अस अस्यूम दैट मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन यहाँ पे मुझे बोला गया है दैट इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। 100 रुपीज का 20% मतलब कितना, 20 रुपीज। 100 में से 20 माइनस कर दो, मतलब बचा कितना, 80 रुपीज। तो ये जो 80 रुपीज है ये मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है, करेक्ट। हमें बोला गया है दैट 20% से अंडर वैल्यूड। अगर 100 रुपीज ओरिजिनल वैल्यू होती मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की, तो बैलेंस शीट में वो दिख रहा है 20% से कम। 100 का 20% 20 रुपीज, तो मैंने 20 रुपीज माइनस कर दिया, मतलब बुक्स में दिख रहा है 80 रुपीज पे, करेक्ट। अभी मुझे पता है दैट एक्चुअली बुक्स में कितने पे दिख रहा है, बुक्स में एक्चुअली दिख रहा है 40,000 पे। मुझे कैलकुलेट करना है दैट इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 40,000 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी और डिवाइड करूंगी 80 से, गेटिंग इट। तो मेरी यहाँ पे अमाउंट कितनी आ रही है, 50,000 रुपीज। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 पे दिखना चाहिए था बुक्स में, लेकिन 40,000 पे दिख रहा है, मतलब 10,000 से मुझे उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। अभी बच्चों यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, सबसे कॉमन मिस्टेक होती है हमारी, हम 40,000 का ही 20% ले लेते हैं, विच विल बी रॉन्ग। 40,000 का 20% मतलब 8,000 रुपीज आएगा, लेकिन मुझे क्या बोला गया है, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 20%, इस वैल्यू का 20% नहीं। तो इसलिए हमने अज्यूम किया दैट ओरिजिनल वैल्यू अगर 100 रुपीज होगी तो उसका 20%, 20 रुपीज, मतलब 80 रुपीज पे बैलेंस शीट में दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन एक्चुअली बैलेंस शीट में दिख रहा है 40,000 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी दैट इज 50,000। अभी 50, अब अगर आपको अभी टैली करना है तो देखो 50,000 का 20% कितना आ जाता है, 10,000 रुपीज। 10,000 माइनस करो 50,000 में से, हो गया 40,000। इज द अमाउंट दैट इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, मतलब ओरिजिनल वैल्यू का 20% लेस, गेटिंग इट, अंडर वैल्यूड बाय 20% का ये मतलब होता है। यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक है दैट हम ये 8,000 कर देते हैं बच्चों। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, प्लीज एंश्योर दैट ऐसे कुछ आता है तो यू नो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,000, तो मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, क्लियर, ओके। सेकेंड क्या दिया था, देखिए हमें मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो सेम हम मशीनरी को भी लॉजिक यूज करेंगे। मशीनरी एक्चुअली दिख रही है 80,000 रुपीज पे, तो हम एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, इसके बगल में ही बना लेते हैं, मशीनरी 80,000 पे बुक्स में दिख रही है। अभी अगर हमने अज्यूम किया दैट मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज है, तो इट इज अपियरिंग एट 20% लेस, दैट इज 80 रुपीज इन द बुक्स, करेक्ट। अभी मुझे पता है दैट मशीनरी की वैल्यू इज 80,000, तो मुझे यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। तो मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, ये कितना आएगा, 1 लाख रुपीज, करेक्ट। मतलब डिफरेंस कितना है, 20,000,
20,000 से मुझे मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 20,000। क्रॉस चेक करना है तो हम कैसे करेंगे बच्चों? 1 लाख का 20% निकालिए, 20,000 हो गया। अभी 20,000 को माइनस कर दीजिए 1 लाख में से, 80,000 पे दिख रहा है दिस इज अंडर वैल्यूएशन बाय 20%। तो अभी मुझे पहले तो रीवैल्यूएशन में एंट्री को पोस्ट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं चलती हूं और यहां पे मैं लिख दूंगी बाय मशीनरी अकाउंट 20,000। एकदम अच्छी से समझ गया? अगर अंडर वैल्यूड बाय 20% बोला है तो क्या करना है? इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है बच्चों, ठीक है? लेट अस मूव अहेड। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 60,000। ओरिजिनली कितने दिख रहे हैं? देखो इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनली दिख रहे हैं 40,000 पे। अभी हमें बोला गया था 60,000 पे वैल्यू करो, मतलब 20,000 से मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना है। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। तो ये वर्किंग नोट में मैं जाती हूं और यहां पे मैं लिख दूंगी बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किसी भी एसेट की वैल्यू को बढ़ाना होगा तो उसे हम डेबिट करते हैं, करेक्ट? ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है देखो, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5%। टू बी अंडर वैल्यूड है, देखो यहाँ पे बी अंडर वैल्यू, मतलब हमें स्टॉक की वैल्यू को कम करना है 5,000 से। एसेट की वैल्यू को कम करना है तो क्या करते हैं? एसेट को क्रेडिट करते हैं। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000। यहाँ पे मैं चलती हूँ रीवैल्यूएशन के वर्किंग नोट में, यहाँ पे मैं टू स्टॉक अकाउंट 5,000। ओके, आगे क्या है? प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स वाज रिक्वायर्ड। डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं बुक्स में? 30,000 पे डेटर्स दिख रहे हैं, उसका 10% दैट इज 3,000। 3,000 का मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 3,000। चलो वर्किंग नोट में चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे टू आरडीडी 3,000। क्लियर? आगे, पेटेंट्स व वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट्स की वैल्यू 0 है। कितने पे दिख रहे हैं? पेटेंट्स दिख रहे हैं 12,000 पे। हमें बोला है इसकी वैल्यू 0 है, तो अगर किसी भी एसेट की वैल्यू कम करनी है तो उसे क्रेडिट करेंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 12,000, पूरा के पूरा हमें क्रेडिट कर देना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पेटेंट्स अकाउंट 12,000। ऑलराइट, ओके। अभी लास्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है। मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ and it was decided that he may be allowed to retain his drawings as his share of profit। तो जितनी ड्राइंग्स है उतना ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इसका ये मतलब होता है रोहन्स ड्राइंग्स टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 25,000। तो पहले तो ड्राइंग्स का हम ट्रांसफर करेंगे। जब उसने ड्राइंग्स किया तब हमने एंट्री क्या पास की होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अभी बिकॉज ही हैज डाइड, जो भी ड्राइंग्स अकाउंट है मुझे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आई विल राइट डाउन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स 25,000। तो मैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाती हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूं टू ड्राइंग्स अकाउंट 25,000। क्लियर? अभी हमें बोला है दैट उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 25,000 है। जब भी डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारी एंट्री क्या आती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट। तो अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 25,000। तो रोहन के अकाउंट में मैं लिख दूंगी 25,000
मतलब जितना भी उसका ड्रॉइंग्स था उतना ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी है, दोनों भी हमने ट्रांसफर कर दिए। इसी के साथ अभी हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। अभी हमें लास्ट क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है और जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रीवैल्यूएशन जो हमने वर्किंग नोट बनाया है वहां चलते हैं। यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 50,000 और डेबिट साइड की मेरी टोटल है 20,000। ठीक है, इसका मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहां पे लिख देती हूं डिफरेंस क्या है 30,000 रुपीज। जो डिफरेंस है दैट इज द प्रॉफिट, बिकॉज क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। प्रॉफिट मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3:2:1। तो 30,000 divided by 6 into 3, that comes to 15,000. 30,000 divided by 6 into 2, that is 10,000. And 30,000 divided by 6 into 1, that is 5,000. ये हमारा डिविजन ऑफ प्रॉफिट है। तो चलो यहां पे लिख देते हैं, टू सोहन 15,000, to Rohan 10,000 and to Mohan 5,000. Correct? This we have to transfer to the partner's capital account. तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे बाय revaluation account 15,000, 10,000, 5,000. ऑलराइट, अभी हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। अभी बस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को हमें टोटल करना है। तो सबसे पहले जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका हम टोटल करेंगे कैपिटल अकाउंट का। लेट अस सी, डेबिट साइड पे बहुत कम अमाउंट है तो क्रेडिट साइड की हम टोटल करते हैं पहले। रोहन के क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 74,000। यहां पे भी मैं लिख देती हूँ 74,000। डेबिट साइड पे सिर्फ 25,000 है, मतलब जो बचा दैट इज व्हाट, दैट विल गो टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। मैं यहां पे लिख दूंगी टू रोहन एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर? तो अभी बाकी के जो बचे पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स हम क्लोज करेंगे वन बाय वन। सोहन के अकाउंट की मेरी टोटल आ रही है 63,500 और मोहन के अकाउंट की टोटल है 34,500। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 63,500 एंड 34,500। ऑलराइट, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है तो ये जो भी टोटल है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्लियर? आई होप ये बहुत अच्छी से आपको प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों। प्लीज 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 जरूर कमेंट करिए बच्चों कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे लेक्चर्स। दे आर अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, दे कीप मी गोइंग। मैं आपका पूरा पोर्शन कवर करने वाली हूँ क्लास 11th और 12th का, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, सभी को इसका बेनिफिट लेने दीजिए। मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।